पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। पीएम मोदी ने बेट द्वारिका और द्वारकाधीश मंदिर में की पूजा। सुदर्शन सेतु का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। ओखा से जोड़ने वाले देश के सबसे लंबे केबल पुल का पीएम ने किया उद्घाटन। सेतु के दोनों ओर श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों और भगवान कृष्ण की छवियों से सुसज्जित पैदल पथ। पुल का निर्माण 979 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। 4 लेन वाले 27 मीटर चौड़े पुल के दोनों तरफ 2 मीटर चौड़े पैदल पथ है। सुदर्शन सेतु का उद्घाटन करने पर पीएम ने जताई खुशी। ट्वीट कर कहा, ये एक ऐसा पल है जो जमीन और लोगों को जोड़ता है। विकास और प्रगति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। पीएम मोदी ने कहा, आज गायत्री परिवार का अधमेक यज्ञ भी है। सामाजिक संकल्प का एक महाअभियान बन चुका। विकसित भारत बनाने की जिम्मेदारी युवाओं की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्ल्ड गायत्री परिवार को पीएम ने किया संबोधित। कहा, सौभाग्य की बात कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित यज्ञ का हिस्सा बन रहा हूं। पीएम मोदी दोपहर 2:30 बजे 5 एम्स का करेंगे उद्घाटन। भटिंडा, रायबरेली, कल्याणी और आंध्र प्रदेश को एम्स की देंगे सौगात। पीएम मोदी आज गुजरात की 52,000 करोड़ से ज्यादा की देंगे सौगात। 4,153 करोड़ की 11 परियोजना का लोकार्पण करेंगे। मन की बात के 110वें एपिसोड को पीएम ने क्या संबोधित। कहा, नारी शक्ति का योगदान याद करने का दिन। गांव-गांव में ड्रोन दीदी की चर्चा। पीएम ने कहा, किसान सोचा था कि गांव में महिलाएं ड्रोन उड़ाएंगी और हर कोई नमो ड्रोन दीदी की चर्चा कर रही है। पीएम बोले, प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण में महिलाओं का योगदान। नारी शक्ति किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज यूपी में दूसरा दिन। कल मुरादाबाद से शुरू हुई यात्रा अलीगढ़ पहुंची। भारी संख्या में कांग्रेस और सपा के कार्यकर्ता मौजूद। आगरा के लिए रवाना हुई यात्रा। आगरा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव यात्रा में शामिल होंगे। आगरा के तेहरा में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करेंगे। बुलंदशहर में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, योगी सरकार कांग्रेस और युवाओं के दबाव में आई। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हुए, उसे रद्द किया। सरकार दबाव में आई, कांग्रेस पार्टी की दबाव में आई, युवाओं के दबाव में आई और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दबाव में आई। और ये जो पुलिस कांस्टेबल के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए जो 50 लाख युवाओं ने परीक्षा दी थी, एग्जाम दिया था, 60,000 पोस्ट के लिए, वो रद्द किया गया क्योंकि उसमें पेपर। यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी ने पुलिस पर परीक्षा भर्ती को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। परीक्षा निरस्त कर सरकार ने अपनी नाकामी मान ली। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए एक्स पर पोस्ट किया, इस बेपनाह मोहम्मद के लिए उत्तर प्रदेश का आभार। हम आपकी आंखों में बदलाव की आंधी देख रहे हैं। जन विश्वास यात्रा के दौरान पटना में बोले तेजस्वी। कहा, अधिकारी नहीं कर रहे हैं सीएम के आदेश का पालन। सीएम के कामकाज से जनता अब ऊब चुकी है और सीएम भी परेशान है। कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी भी ऊब चुके हैं। अब उनको कामकाज में मन नहीं लग रहा। जनता भी उनसे ऊब चुकी है, उनके पार्टी के लोग भी उनसे ऊब चुके हैं, उनके सहयोगी भी उनसे ऊब चुके हैं। बीजेपी में शामिल होने से पहले रितेश पांडे ने दिया बीएसपी से इस्तीफा। आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं रितेश पांडे। रितेश पांडे ने बीएसपी पर लगाया आरोप। कहा, बीएसपी की बैठकों में नहीं बुलाया जा रहा था, साथ ही पार्टी के स्तर पर कोई संवाद नहीं किया जा रहा था। मध्य प्रदेश के दौरे पर आज अमित शाह ग्वालियर, खजुराहो, भोपाल के दौरे पर अमित शाह लोकसभा चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। खजुराहो में बूथ समिति सम्मेलन करेंगे। अमित शाह बीजेपी क्लस्टर प्रभारी के अलावा क्लस्टर की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की नजर। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां 28 सीटें जीती थी। कांग्रेस आंदोलन का 13वां दिन। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों का सम्मेलन। इस सम्मेलन में डब्ल्यूटीओ के विषय पर किसानों को जागरूक किया जाएगा। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने कहा, शंभू और खनौरी सीमाओं पर सम्मेलन करेंगे। डब्ल्यूटीओ को लेकर होगी चर्चा। सरकार से मांग की कृषि क्षेत्र को डब्ल्यूटीओ से बाहर निकाले सरकार।
WTO के मुद्दे के ऊपर, विश्व व्यापार संस्था के ऊपर बात करेंगे। सरबन सिंह पंढेर ने आगे कहा कि 28 फरवरी को दोनों मंच बैठेंगे और चर्चा करेंगे। 29 फरवरी को अगले कदम को लेकर फैसला किया जाएगा। SKM कल देश भर के अपने सभी नेताओं की बैठक करेगा। कल दोपहर में शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 20 फीट से ऊंचे पुतलों का दहन करेंगे किसान। 27, 28 और 29 फरवरी को होगी किसानों की अहम बैठक। 29 फरवरी को दिल्ली चलो आंदोलन के अगले कदम पर फैसला लिया जाएगा। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे किसान। दिल्ली के सिंघू टीकरी बॉर्डर पर लगे सीमेंट ब्लॉक हटाए गए। प्रशासन ने एक तरफ से शुरू की है आवाजाही। दिल्ली हरियाणा के सिंघू और टिकरी बॉर्डर खुलने शुरू। कंक्रीट की दीवारें तोड़ रही पुलिस। दिल्ली कूच के ऐलान के बाद 13 फरवरी से पहले बंद कर दी थी सीमाएं। दिल्ली पुलिस सर्विस रोड पर चारों लेन को खोला रही है और बॉर्डर खुलने से लोगों में के दिल्ली आवागमन में काफी राहत। आसपास के लोग भी लंबे समय से मार्ग को खोले जाने की मांग कर रहे थे। युवा किसान शंभुकरण सिंह की मौत के विरोध में खनौरी और शंभू बॉर्डर पर किसानों ने निकाला कैंडल मार्च। मृतक किसान शंभुकरण सिंह का परिवार भी कैंडल मार्च में शामिल हुआ। किसानों को लेकर शरद पवार ने कहा, आज कल किसान संकट में है। कृषि ऋण के कारण आत्महत्या कर रहे थे। ये सरकार हमारे किसानों का सम्मान नहीं करती। महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग पर अरे मनोज जारंगे आज जारंगे करेंगे महत्वपूर्ण बैठक। मीटिंग के बाद जारंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। आरक्षण को लेकर जारंगे का रास्ता रोको आंदोलन। मनोज जारंगे पाटिल ने शनिवार को बीट में एक बार फिर की शुरुआत। 10% आरक्षण वाले फैसले से मनोज जारंगे सहमत नहीं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम मैराथन का आयोजन किया। प्रतियोगिता में 25,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए हरियाणा सरकार ने फुल मैराथन और हाफ मैराथन का आयोजन किया। मैराथन में बुजुर्ग, युवा, महिला और स्कूल बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैराथन में जीत हासिल करने वालों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल और क्रिकेटर शिखर धवन ने पुरस्कार वितरित किया। जेएनयू में संदेशखाली में महिलाओं पर हुए अत्याचार को लेकर कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में शुभेंदु अधिकारी और सुकांत कुमार मजुमदार शामिल हुए। संदेशखाली की घटना पर सुकांत मजुमदार ने कहा, हर किसी को अपनी आवाज उठानी चाहिए। बंगाल में महिलाओं के खिलाफ ऐसी घटनाएं दोबारा ना होने दें। सबको इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। कितने बार अरेस्ट होना पड़े हम तैयार हैं, लेकिन बंगाल की महिलाओं के साथ ऐसी जो घटना घटी है इसको हम होने नहीं देंगे। बहुत सख्त कार्रवाई। संदेशखाली की घटना पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। द पीपुल ऑफ संदेशखाली बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए। कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए। शाहजहां CBI। गोवा की दोनों सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, गोवा, चंडीगढ़ में एक साथ चुनाव लड़ेगी, लेकिन पंजाब में दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ेगी चुनाव। भरूच की सीट आप को देने के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल की नाराजगी आई सामने। कहा, भरूच की जनता से गहरा रिश्ता है। मेरे पार्टी वर्कर्स और मैं इस बात से खुश तो हैं ही नहीं और हम चाहते हैं कि ये डिसीजन नहीं होता है, लेकिन अगर जो हाईकमान कहेगी ये डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है तो हम जो बोएंगे वही हम करेंगे। यूपी की फर्रुखाबाद सीट सपा के कोटे में जाने से नाराज सलमान खुर्शी ने ट्वीट कर लिखा था, किस्मत के फैसले के सामने कभी झुका नहीं, टूट सकता हूं, झुकूंगा नहीं। भर्ती परीक्षा पेपर लीक के एसटीएफ ने शुरू की जांच। कई जिलों में 17 और 18 फरवरी को हुई पुलिस भर्ती परीक्षा को निरस्त किया। सरकार ने 6 महीने के अंदर फिर से परीक्षा कराने के आदेश दिया। आदेश के बाद ही एसटीएफ ने पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक की जांच शुरू कर दी है। विश्वसनीयता, पारदर्शिता एवं शुचिता बनाए रखने के दृष्टिगत दिनांक 17 फरवरी 2024 एवं 18 फरवरी 2024 की सभी पालियों की लिखित परीक्षा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा पुनः शीघ्र आयोजित की जाएगी। ड्रग्स तस्करी करने वाले बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़। एनसीबी स्पेशल सेल ने किया है भंडाफोड़। दिल्ली में 50 किलोग्राम स्यूडोफ्रिन भी जब्त किया गया। मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
एनसीबी के मुताबिक ड्रग्स तस्करी का नेटवर्क इतना बड़ा था कि इसकी शाखाएं भारत समेत न्यूजीलैंड तक फैल गई थी। दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने अपना उत्तराधिकारी चुना। हाई कोर्ट ने की अनुमति के बाद मीरा रोड पर रैली निकालेंगे टी राजा सिंह। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक गिरफ्तार, उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया। 8 फरवरी को भनलपुरा हिंसा के बाद से अब्दुल मलिक फरार चल रहा था। पुलिस ने अब्दुल मलिक और उसकी पत्नी समेत 6 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। दुर्घटना में आधा दर्जन पुलिसकर्मी हुए घायल। पुलिस की गाड़ी टकराने से कार में बैठे लोग हुए घायल। अर्जुनगंज के पास हुआ सड़क हादसा। बिहार की समक्षता परीक्षा के विरोध में नियोजित शिक्षकों का राज्यव्यापी प्रदर्शन। आज समक्षता परीक्षा के लिए जारी किए गए एडमिट कार्ड जलाएंगे नियोजित शिक्षक। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में भक्तों ने मनाई होली। लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली मनाई। चंडीगढ़ के रोज गार्डन में 52वां रोज फेस्टिवल मनाया गया। कई अलग अलग प्रकार के रोज की प्रदर्शनी लगाई गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र राज्य स्तरीय युवा मेले को संबोधित किया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रविंद्र भवन में जनता दरबार के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। राम के दर्शन करने बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचे भक्त। लंबी कतार में भक्त लाइनों में लगे दिखाई दिए। अहमदाबाद में सिंधु भवन रोड पर स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के तहत स्मार्ट पार्किंग के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की गई। तमिलनाडु के मुनियादी स्वामी मंदिर में आयोजित वार्षिक बिरयानी उत्सव में भाग लेने के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। पश्चिम बंगाल के जामुरिया इलाके में एक गोदाम में लगी आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक हाथी का बच्चा पोलाची स्थित कंटूर नहर में फिसलकर गिर गया। अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रेस पर एक बस सड़क किनारे लगी रेलिंग को तोड़कर 25 फीट नीचे गिरी।